हेलो दोस्तों, इडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ 70th बीपीएससी का ये मॉक टेस्ट पेपर है आपका, जुनून टेस्ट सीरीज का, एडुटेरिया का है। ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था? तो ऑप्शन है आपका बार्थोलोम्यू डियाज, हेनरी चतुर्थ, मैनुअल प्रथम और वास्को डी गामा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। और ये कब घोषित हुआ था? तो घोषित हुआ था आपका 1501 ईस्वी के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। उपयुक्त कथन जो है वो भारत में पुर्तगाली शक्ति के अभ्युदय के संदर्भ में किनका है? तो ऑप्शन है आपका वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल और बार्थोलोम्यू डियाज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और ये फर्स्ट गवर्नर थे आपके फ्रांसीसी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार आपका 1510 में किया था। तो क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग यानी किला कोचीन में स्थापित किया। उसके बाद है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए भारत के प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो ये कब बनाए गए थे? ये बनाए थे 1505 से 1509 या 8 ईस्वी तक थे। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने गोवा को अपना राजधानी बनाया। तो गोवा को अपना राजधानी बनाया था 1530 ईस्वी में, और गोवा को राजधानी बनाया उस समय गवर्नर कौन था? तो आपका था नीनो डी कुन्हा था, जब 1530 में बनाया गया था गोवा का इसका राजधानी। और उसके बाद है कि आपका सेकेंड का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 3124 यानी सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन है कि पुर्तगालियों ने 1530 में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर लिया। उसके बाद है कि 1530 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों का वायसराय था। ये गलत था, ये अभी आपको बताया है। 1530 में आपका नीनो डी कुन्हा था, नीनो डी कुन्हा। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये सही है। और है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया था। तो ये गलत है। ये किसने किया था? जो आपका फर्स्ट गवर्नर थे अल्मीडा, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। तो आपका ये गलत है। और सेकेंड तो 1 एंड 3 हो जाएगा आंसर। आंसर इसका सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? तो ऑप्शन है वोक, EIC, एस्तोदो द इंडिया और कार्टेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका वोक हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार सही क्रम में बताया। तो फर्स्ट है कि तीसरा आंग्ल डच युद्ध, बेदरा का युद्ध और अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान यानी मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा कब मिला था? आपका 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने दिया था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था आपका 1759 में हुआ था, जिसमें क्या था? अंग्रेजों ने हराया था आपका किसको? डच को हराया था। और थर्ड डच युद्ध आपका कब हुआ था? 1672 से 74 में हुआ था, 1672 से 74। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 132 होना चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है कि सर थॉमस रोम ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में उपस्थित हुआ। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है कि वह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में सफल रहा। तो वाणिज्यिक संधि नहीं कर पाए थे, केवल आपका
वहाँ पे क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर आपका ए आपका सही है और बी गलत है, आर गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए सही आर गलत। वहाँ पे केवल कंपनी का स्थापना के लिए आपका वहाँ पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे? तो ऑप्शन है जहांगीर, फर्रुख सिंह, बहादुर शाह प्रथम और जहादार शाह। तो अभी बताया था आपको 1717 ईस्वी में फर्रुख सिंह ने किया था। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1652 है, 1656, 1660 और 1664। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 में हुआ था। और ये कब हुआ था? उस समय लुई 14 थे आपके वहाँ के राजा थे और उनके मंत्री कौन थे? कॉलबर्ट। इन्हीं ने इसका गठन किया था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट है एसर्सन रीजन से कि सन 1760 ईस्वी का वांडीवास की लड़ाई भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में से एक है। और नेक्स्ट है कि वांडीवास की लड़ाई में भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य का अंत कर दिया। तो ये तो फ्रांसीसी का 1760 में, ये तो सही है। और फर्स्ट है कि सन 1760 ईस्वी में, तो ये भी सही है और ये इसको रीजन को फुलफिल कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र किस स्थान पर थी? तो ऑप्शन है पुडुचेरी, श्रीरामपुर बंगाल, बालासोर उड़ीसा और कोच्चि केरल। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र तो ये श्रीरामपुर बंगाल में था और ये लगभग 1755 ईस्वी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है सूरत, पुडुचेरी, त्रैम्बकोर और मसूलीपट्टनम। तो ये किया था आपका कहाँ पे? सूरत में किया था। और कब किया था? 1664 में तो गठन ही हुआ था इसका, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था और ये आपका 1668 में सूरत में स्थापना किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाक्रमों के कालानुक्रम सही रूप से व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन है कि वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, ये कब आया था? दूसरी बार 1502 में आया था। अंग्रेजी व्यापारी मिल्डन हॉल की भारत यात्रा कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1599 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ये लगभग 1600 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1616 में। तो इससे यदि हम ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा इसका आंसर। ए नहीं सॉरी, सी हो जाएगा। 1 2 3 5 4। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को भारतीय तट पर पहुंचने में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उस मार्गदर्शक का नाम क्या था? तो ऑप्शन है अब्दुल मजीद, अब्दुल हामिद, अब्दुल कादिर और जहरुद्दीन। तो आंसर हो जाएगा आपका 1498 ईस्वी में अब्दुल मजीद था जो मार्गदर्शक था। नेक्स्ट है कि फारस के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 में मुगल सेना को पराजित किया था। तो नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? तो ऑप्शन है करनाल का युद्ध, पानीपत का युद्ध, सरहिंद का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो करनाल का ही युद्ध था जिसमें आपका किसको हराया था? इन्होंने मोहम्मद शाह को हराया था। पानीपत का युद्ध है तो 3 पानीपत का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में हुआ था। तो आंसर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित परवर्ती मुगल शासकों के शासनकाल को क्रमानुगत रूप से संयोजित करें तथा उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दें। तो ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजाद और अहमद शाह बहादुर। तो इसमें आपको क्रमानुसार बैठाना है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले क्या हो जाएगा? रफ़ीउद्दरजाद हो जाएगा, फिर रफ़ीउद्दौला होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? अहमद शाह बहादुर होगा और तब जाके आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आलमगीर द्वितीय हो जाएगा लास्ट में। और इनका टाइम पीरियड देख ले तो कब का है? रफ़ीउद्दरजाद का कब है? 1700 आपका फर्रुख सिंह से के बाद के टाइम में आए थे ये दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान की गई है? शाह ए बेखबर। तो ऑप्शन है फर्रुखसियर, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। तो बहादुर शाह प्रथम को ही बोला गया है शाह ए बेखबर। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो ऑप्शन है जुलाई 1857, नवंबर 1857, जुलाई 1858 और नवंबर 1858। तो ये नवंबर 1858 में आपका औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था। नेक्स्ट है एसर्शन ओरिजिन है कि औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया। ये तो कथन सही है। नेक्स्ट है कि गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार किया था। तो ये रीजन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन है कि यह लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वास राव तथा सदाशिवराव भाव सहित लगभग 28,000 मराठा मारे गए। तो आपका ये भी सही है, दोनों सही है, 1 और 2 सही है। अब थर्ड देख लेते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में यह निर्णय कर दिया गया कि भारत पर कौन शासन करेगा। तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 और 2 हो जाएगा सही। तो आंसर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली, अली मोहम्मद खान और नादिर शाह। तो रोहेलखंड राज्य की स्थापना का बात कर रहा है। तो ये किया था आपका अली मोहम्मद खान ने किया था। आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो ऑप्शन है हैदराबाद, मैसूर, बंगाल और अवध। तो क्या हो जाएगा? मैसूर नहीं आता है। नेक्स्ट है कि मैच करना है आपका। ऑप्शन में है कि बंगाल, तो बंगाल किससे है? मुर्शिद कुली खां से है। अवध आपका शहादत खां से हो जाएगा, बुरहानुल मुल्क। उसके बाद हैदराबाद किससे हो जाएगा? निजामुल मुल्क से हो जाएगा। और मैसूर हो जाएगा हैदर अली से। तो इसको आप मैच कीजिए जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 2 4 3, 3 2 4 3 नहीं, 3 2 4 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराणा रंजीत सिंह का संबंध किस सिख मिसल से था? तो ऑप्शन है सुकरचकिया, आहलूवालिया, भंगी या संधावालिया। तो ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और सदाशिव भाव। तो ये थे आपके कौन? बालाजी विश्वनाथ थे। और कब? ये लगभग आपका किसके टाइम में बने थे? 1707 से 1720 ईस्वी के बीच में ये बने थे। उस समय आपका साहू जी महाराज के टाइम में ये बने थे वहाँ का। नेक्स्ट है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है शहादत खां, वाजिद अली शाह, आसफ उद्दौला और औरंगजेब। तो बड़ा इमाम और छोटा इमामबाड़ा दोनों का निर्माण आपका आसफ उद्दौला ने किया था। नेक्स्ट है कि राजा मार्तंड वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी के किस क्षेत्रीय राज्य से है? तो ऑप्शन है कोचीन, कालीकट, त्रावणकोर और चिरक्कल। तो किससे रिलेटेड है? ये आपका है त्रावणकोर से। और कब? 18वीं शताब्दी यानी 1729 में का बात है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी? तो अलीनगर की संधि कब हुई थी? ये आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 फरवरी 1757 को हुआ था। किस उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सरफराज खां और शाह शुजा। तो सबसे पहले तो आपका मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद आपका हो जाएगा शाह शुजा, फिर सरफराज खां, तब अलीवर्दी खां है। फिर अलीवर्दी खां के बाद आपका सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 3 2 होना चाहिए आंसर। तो आंसर सी हो जाएगा।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। डैश ईस्वी तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। तो ये आपका कब है? 1757 से 1757 में आपका क्या है? प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में, तो वही आपका ये टाइम पीरियड है जो हस्तांतरण हुआ था नवाब से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह युद्ध 23 दिसंबर 1757 को लड़ा गया था। तो 23 दिसंबर को ये नहीं लड़ा गया था, जून को लड़ा गया था। दिसंबर नहीं, ये आपका जून हो जाएगा। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है कि यह युद्ध अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है कि इस युद्ध के बाद 24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। तो ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 किस में? आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? तो मीर कासिम, मीर जाफर, नजीमुद्दौला और सिराजुद्दौला। तो मीर कासिम ने मुंगेर में अपना हस्तांतरित किया था मुर्शिदाबाद से। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित करने वाले और द्वैत शासन को अंत करने वाले गवर्नर क्रमशः थे। तो आपका याद है कि 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ था, जिसमें उनको दीवानी अधिकार मिला था और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन नवाब के पास था। तो उसी समय से आपका द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था। तो 1765 में लॉर्ड क्लाइव थे और ये चला आपका कब तक? 1772 तक। तो वारेन हेस्टिंग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 से 69 आपका फर्स्ट है, 1780 से 84 आपका सेकेंड है, 1790 से 92 आपका थर्ड है और 1799 में फोर्थ है। तो सेकेंड कब लड़ा गया था? 1780 से 84 में, यानी आंसर सी हो जाएगा। और यही 1782 में आपका किसका? हैदर अली का मृत्यु हुआ था और 1799 में टीपू सुल्तान का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्किस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और आर्थर ब्लेजली। तो किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था आपको आर्थर ब्लेजली को, जनरल को, मार्किस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसरसन रीजन से है कि टीपू सुल्तान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। और नेक्स्ट है कि उसे खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी थी। तो आपका ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा, लेकिन खगोल विज्ञान की नहीं था, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी ए सही है परंतु आर गलत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों का मदद लिया था? तो जैकोबियन क्लब आपको याद है फ्रांसीसी क्रांति के टाइम इसका न्यूज़ में था। जैकोबिन क्लब बना था फ्रांस में। तो ये आपका फ्रांस के सैनिकों से मदद की थी। और जैकोबिन क्लब का स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1797 में। और कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है। ऑप्शन है होलकर। तो होलकर कहाँ से हो जाएगा? इंदौर से हो जाएगा। गायकवाड़ कहाँ हो जाएगा? बड़ौदा हो जाएगा। भोंसले कहाँ हो जाएगा? आपका नागपुर हो जाएगा। और सिंधिया कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर हो गया। तो इसके अनुसार आंसर मेरा क्या हो जाएगा? आंसर ए होना चाहिए। आंसर आपका ए हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों एवं मराठा पेशवा के बीच सालाबाई की संधि, महत्वपूर्ण संधि किस वर्ष की गई थी? तो सालाबाई की संधि, तो ये आपको याद है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1775 से 82 में हुआ था। उसी समय आपका 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? इसको कब किया गया था? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंग्लो वार। थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1816 से 1818 में हुआ था। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स।
तो 1818 में हुआ था संधि के तहत, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1843 में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का भी टाइम पीरियड अलग है। लॉर्ड डलहौजी तो आपका 48 से आपका 56 के टाइम पीरियड में है। एक बचेगा आपका लॉर्ड एलनबर्ग और लॉर्ड ऑकलैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड एलनबर्ग ही होगा। और उस समय वहाँ जेम्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध विजय हुआ था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग्स ऑफ फेरे की नीति का प्रणेता कौन थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड डलहौजी। तो ये आपका वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो ये किया था कौन? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड ब्लेजली और लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड ब्लेजली ने किया था 1799 में। और 1798 आपका सबसे पहले, इससे पहले आपका हैदराबाद का निज़ाम को इन्होंने सहायक संधि प्रणाली में जोड़ा था। उसके बाद आपका मैसूर था, फिर अवध था, इन सब को जोड़ा था। बाद में आपका दूसरे स्टेट को जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और जिन्होंने लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि की थी उनके द्वारा दिए गए संधियों का सही कलामानुसार। तो अभी तो बताए हैं, हैदराबाद आपका सबसे पहले हुआ था कब, लगभग 1798 में हुआ था। उसके बाद मैसूर और अवध, तो मैसूर में आपका 1799 में हुआ था, अवध में 1801 में हुआ था और ग्वालियर में आपका कब हुआ था, 1804 में हुआ था। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है कि आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? तो ये आपका कब हुआ था, 1814 से 1816 के बीच में हुआ था नेपाल युद्ध। और ये किसके थ्रू हुआ था? तो 1816 में सुगौली की संधि के साथ। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। और यांडो की संधि किससे है? तो आंग्ल बर्मा युद्ध से है। फर्स्ट 1824 से 1826 में हुआ था। तो यही 1826 में फर्स्ट जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, उसके 1826 में जो संधि हुआ था वही है यांडो की संधि। उसके बाद नेक्स्ट है कि मैच करना है। तो व्यापकत आपका लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आया था व्यापकत की नीति। तो पहले सतारा, तो सतारा ही सबसे पहले हुआ था। तो 1848 हो जाएगा सतारा आपका। फिर उसके बाद जैतपुर 1849, झांसी 1853 और नागपुर 54, यानी ऑप्शन दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी आंसर ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाले नागरिक विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नागरिक विद्रोह के नेता प्रगतिशील विचार वाले थे। नेक्स्ट है कि नागरिक विद्रोह स्थानीय कारणों एवं समस्याओं के परिणाम थे। और नेक्स्ट है कि सभी नागरिक विद्रोह स्थान एवं काल के संदर्भ में अलग अलग हुए परंतु प्रकृति में लगभग एक समान थे। तो ये जो आपका फर्स्ट है कि प्रगतिशील विचार के नहीं थे, ये अर्ध सामंतवादी थे, विचार था इनका, और पुराने ख्यालात के थे, पुराने सोच वाले थे। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? ये तो गलत है लेकिन आपका 2 3 सही है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि विशेषताओं में शामिल नहीं था, तो नहीं कौन था, 1 हो जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है, 2 और 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला उपन्यास आनंद मठ से किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है पुलिगार विद्रोह, पायका विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और सावंतवाड़ी विद्रोह। तो ये आपका सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड है और ये लगभग आपका कब आया था? तो 1763 से 1820 ईस्वी तक ये चला था विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पायका विद्रोह 1817 हुआ था? तो पायका बंगाल है, उड़ीसा है, केरल है और असम। तो पायका आपका कहाँ पे था? तो उड़ीसा में था। ये जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरत के नमक विद्रोह की घटना कब घटित हुई थी? तो ऑप्शन है 1828, 1834, 1844 और 1852। तो ये आपका हुआ था सूरत विद्रोह में सूरत के नमक विद्रोह की घटना। तो ये हुआ था 1844 में। और उस समय क्या था कि 50 पैसा के टैक्स को, जो टैक्स नमक टैक्स बनाने में होता था, 50 पैसा से आपका 1 रुपया कर दिया गया था बढ़ाकर।
टैक्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है कि बघेरा विद्रोह, फिर अहोम विद्रोह है, फिर पोलीगार विद्रोह है और नील विद्रोह। तो नील विद्रोह आपका कब हो जाएगा? 1859 से 60। अहोम विद्रोह कब हो जाएगा? 1818 या 1828 में होगा। और बघेरा विद्रोह तो इसको देख लेते हैं। बघेरा विद्रोह आपका हुआ था 1818 से 1820 में, तो ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। पोलीगार हुआ था आपका 1795 से 1805 में। और नील विद्रोह आपका हो जाएगा कब? नील तो 1859 से 60। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन 1830-61 का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन है ढाका, पटना, लखनऊ और लाहौर। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ये 1830 से 1861 ईस्वी तक चला था आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान फेलू थेम्पी का विद्रोह 1809-8 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था। और नेक्स्ट है कि यह कंपनी बड़ौदा रियासत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप का परिणाम था। तो वेलू थेम्पी, तो ये बड़ौदा में नहीं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये बड़ौदा रियासत से नहीं था, ये आपका केरल से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड गलत है, आंसर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो 1844-45 ईस्वी में डैशपुर, कोल्हापुर, समानगढ़ आदि क्षेत्रों में परंपरागत दुर्ग सैनिकों के बेरोजगार हो जाने का परिणाम था। तो सावंतवाड़ी विद्रोह है, कुर्क विद्रोह है, बघेरा विद्रोह है और गडगड़ी विद्रोह है। तो ये कौन सा हो जाएगा? कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, ये सामंतवाड़ी विद्रोह से रिलेटेड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, सामंतवाड़ी नहीं, गडगड़ी विद्रोह से हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आदिवासी विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको किसका? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह और ताना भगत। तो मुंडा विद्रोह को बोला जाता है उलगुलान। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कूका आंदोलन के संगठनकर्ता कौन थे? तो कूका आंदोलन आपका कहाँ हुआ था? ये पंजाब में हुआ था और ये लगभग आपका 1840 से 1872 ईस्वी तक ये चला था। उस समय कौन थे? एक आपके भगवत जवाहर मल थे और एक थे गुरु राम सिंह। तो इसका क्या हो जाएगा? गुरु राम सिंह हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, मैच करना है। कोल विद्रोह है, तमार विद्रोह है, सफा होर विद्रोह है और भूमिज विद्रोह है। तो कोल विद्रोह आपका कब हुआ था? कोल विद्रोह आपका कब हो जाएगा? 1800 कब हो जाएगा? 1831 में हो जाएगा कोल विद्रोह। उसके बाद तमार विद्रोह 1833 में हो जाएगा। सफा होर विद्रोह का बात कर रहा है, तो ये 1871 में हुआ था। और भूमिज विद्रोह तो ये आपका 1798 ईस्वी में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरायजी कौन थे? तो ऑप्शन है दादू के अनुयायी, हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी और उसके बाद क्या है? गुरु नानक के अनुयायी। तो ये तो गुरु नानक के नहीं थे, ये किसके थे? तो ये थे आपके हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी। ये फरायजी विद्रोह था वो कहाँ था? बंगाल में हुआ था। और ये कब से कब के बीच में हुआ था? तो लगभग 1838 से 57 या 60 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है कि मैच करना है। तो ऑप्शन है कि नारकेल बेरिया विद्रोह, फिर नायक विद्रोह, फिर पागलपंथी विद्रोह, फिर अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह आपका किससे हो जाएगा? गोमधर कुनवार से। फिर है पागलपंथी है। नायक विद्रोह किससे हो जाएगा? अचल सिंह से हो जाएगा। उसके बाद है कि नारकेल बेरिया विद्रोह, तो ये किससे हो जाएगा? मीर निसार से होना चाहिए। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है क्या? पागलपंथी हो गया, हाँ हो गया। फिर पागलपंथी विद्रोह, तो ये करम शाह से हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्रोहों और उनके नायकों से संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो रामोसी विद्रोह, फिर खासी विद्रोह, फिर सफा होर विद्रोह। तो सफा होर विद्रोह में दिया है दशरथ माझी। तो दशरथ माझी नहीं थे, ये भागीरथ माझी थे। भागीरथ
माझी। तो ये तो आपका गलत हो गया। तो रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह से थे, ये आंध्र प्रदेश साइड में था। और गारो खासी तो इधर मेघालय साइड में हो गया, तीरथ सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असरसन रीजन से है। तो सन 1857 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा किया गया। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेषों में विभिन्न भारतीय समुदाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये बात सही है और इसको असर्शन को रीजन फुलफिल कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। तो ऑप्शन है 2 तलवारें, रुमाल, कमल और रोटी और कबूतर और पक्षी। तो कमल और रोटी था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है मौलवी लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बख्त खां या तात्या टोपे। तो ये आपका कौन सा आएगा, मौलवी अहमदुल्ला होगा। और ये आपका कहाँ, आपका अयोध्या यानी फैजाबादी वाले इलाका में था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलांबर और पीताम्बर 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध थे। तो ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, रुहेलखंड और झारखंड। तो नीलांबर और पीताम्बर ना आपके झारखंड से रिलेटेड थे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है, देख लेते हैं। मैच में है कि गोरखपुर से कौन रिलेटेड था, फिर मथुरा से, फिर मेरठ से और फिर ग्वालियर से। तो गोरखपुर से आपका कौन था, गोरखपुर से आपके थे गजादर सिंह। गोरखपुर से गजादर सिंह थे, मथुरा से देवी सिंह थे, मेरठ से आपके कदम सिंह थे और ग्वालियर से तात्या टोपे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 1 हो जाएगा आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह सचेत संयोग में उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उपरोक्त कथन किसका है। तो ऑप्शन है बेंजामिन डिजरायली, एसएन सेन, टी.आर. होम्स, विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर तो इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। एसएन सेन ने वार ऑफ 1857 इसको नाम दिया था। उसके बाद बचा आपका बेंजामिन डिजरायली और टी.आर. होम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिजरायली ने इसको संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। नेक्स्ट है कि वह विद्रोहियों के बीच एकमात्र पौरुष वाली महिला थी। झांसी की रानी की वीरता के बारे के संदर्भ में उपरोक्त कथन तो ये किसका है, उनके खिलाफ कौन लड़े थे। तो सर ह्यूरोज लड़े थे। तो इन्होंने नहीं बोला था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ऑप्शन है बैरकपुर, मेरठ, दमदम और दिल्ली। तो ये हुआ था आपका कब, 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 10 मई 1857 को और 11 मई को ये दिल्ली पहुंचा था ये विद्रोह। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी। तो मंगल पांडे इन्होंने मार्च में किया था विद्रोह। कब किया था, तो इन्होंने किया था 29 मार्च को और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दिया गया। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बनारस क्षेत्र में 1857 ईस्वी की क्रांति की दमन करने वाले अंग्रेज सैन्य कमांडर कौन थे बनारस के क्षेत्र में। तो ऑप्शन है कोलिन कैम्पबेल, लेफ्टिनेंट हडसन, कर्नल जेम्स नील और लेफ्टिनेंट बिलोबी। तो उस समय आपके थे कर्नल जेम्स नील थे वहाँ के बनारस के क्षेत्र के। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सी तिथि को निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन है 5 मई, 10 मई, 25 मई और 31 मई। तो जो आपका तिथि निर्धारित किया गया था वो 31 मई, लेकिन स्टार्ट कब हो गया था, 10 मई को हो गया था। इसलिए वो सफल नहीं हो पाया था जितना होना चाहिए था इस युद्ध को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत विद्रोह यानी व्हाइट म्यूटिनी का क्या तात्पर्य है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के कुछ सदस्यों का विद्रोह, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह और भारत स्थित ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सिविल अधिकारियों का विद्रोह। तो ये आपका किससे विद्रोह था, तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक प्रमुख तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा पत्र इसकी पुष्टि करता है। तो ऑप्शन है लखनऊ घोषणा पत्र, आजमगढ़ घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र और मेरठ घोषणा पत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आजमगढ़
घोषणा पत्र हो जाएगा। और आपको याद है कि बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ जाके भी लीड किया था 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट है कि एक असर्शन रीजन से है, तो है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ये तो सही है। और सामाजिक धार्मिक आंदोलनों से जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये इसको फॉलो कर रहा है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। तो ऑप्शन है कि भारत में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की दो धाराएं थी। फर्स्ट है पहली सुधारवादी आंदोलन और दूसरा क्या था, तो एक था आपका प्रतिक्रियावादी, साम्यवादी, पुनर्जागरणवादी आंदोलन और रूढ़िवादी। तो ये पुनर्जागरण। और भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको बोला जाता है, राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन है 1828, 1836, 1840 और 1856। तो ये आपका 1856 में हुआ था और इसमें मुख्य रोल ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय महिला विश्वविद्यालय की। तो ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और पुणे। तो ये किया गया था आपका 1706 में। कहाँ पे किया गया था? बम्बई में किया था भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है कि 1930 ईस्वी में पारित शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो ऑप्शन है 14 एवं 12, 16, 14, 18, 14 और 18 एवं 15। तो लड़कों के लिए कितना था? 18 था और लड़कियों के लिए कितना था? ये आपका 14 वर्ष था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य पूछ रहा है? तो है कि बंगाल का सती रेगुलेशन 1829 सबसे पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। और नेक्स्ट है कि 1830 ईस्वी में इससे मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें दोनों सही है, लेकिन पूछ क्या रहा है? असत्य पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूकनायक नामक पाक्षिक समाचार पत्र का संबंध किसके द्वारा किया गया था? तो मूकनायक किसने किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ये हो जाएगा आपका। और मूकनायक का कब? 1920 में। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पत्रिका लिखा था। राजा रामायण ने क्या? संवाद कौमुदी। महात्मा गांधी का भी समाचार पत्र में हरिजन था। फिर इंडियन ओपिनियन, बहुत सारे थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है। तो बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत आपका कब आया था? 1924, 27, 32 और 42। और अखिल भारतीय हरिजन संघ तो आपका 1932 में था। उसका था कि बहिष्कृत भारत तो आपका ये था 1927 में था। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा था 1924 में। और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ ये हो जाएगा आपका 1942 में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा, 2143। 2143। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाँ, कि ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा और कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन है ईवी रामास्वामी नायंकर दक्षिण भारत, ईवी रामास्वामी नायंकर पश्चिम भारत, ज्योतिबा फुले। तो आपका कहाँ पर जाएगा? आत्मसम्मान ब्राह्मणों के खिलाफ। तो ऑप्शन ए होना चाहिए इसका, साउथ इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन है क्या? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ईवी रामास्वामी नायंकर और श्री नारायण गुरु। तो ये आपका श्री नारायण गुरु ने दिया था। ये भी साउथ यानी दक्षिण भारत से थे। नेक्स्ट है कि कथनी और आर। तो वर्ष 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये तो सही है। और नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म की बुराइयों से तंग आकर नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। ये गलत है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? केशव चंद्र सेन, हेनरी विवियन डेरिजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और आनंद मोहन बोस। तो यंग बंगाल आंदोलन, तो ये थे आपके कौन? हेनरी विवियन डेरिजियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो ऑप्शन है ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, तत्वबोधनी सभा और ब्रह्म समाज। तो ये आपका आत्मीय सभा था। कब हुआ था? ये 1815 में।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1889, 1893, 1897 और 1901। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1897 में हुआ था। और किसने किया था? तो विवेकानंद ने किया था, विवेकानंद। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें मैच करना है आपका, गुरुकुल कांगड़ी है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज है, तो ये किससे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हंसराज से हो जाएगा, दयानंद, DAV। नेक्स्ट है देव समाज, तो देव समाज हो जाएगा आपका किससे? स्वामी श्रद्धानंद से हो जाएगा। और धर्म सभा, अब गुरुकुल कांगड़ी किससे है? तो आंसर इसका आपका हो जाएगा गुरुकुल कांगड़ी का हो जाएगा आपका कौन? इसका हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। और DAV का तो हंसराज होगा ही। फिर उसके बाद देव समाज का राधाकांत देव है, और धर्म सभा का है शिव नारायण अग्निहोत्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4321 हो जाएगा आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसरसन रीजन से है कि देवबंद स्कूल की स्थापना 1867 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के शहर जिले के देवबंद नामक स्थान पर की गई थी। और नेक्स्ट है कि इस स्कूल की स्थापना अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने और मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान करने के लिए किया गया था। तो ये आपका क्या है? रीजन जो है एसरसन को फॉलो कर रहा है। ये बात सही था कि उस समय धार्मिक उत्थान का बात हुआ था, तो आंसर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसी धर्म सुधार आंदोलन की एक प्रमुख संस्था रहनुमाई मजदयाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1851, 1861, 1871 और 1881। तो ये हुआ था आपका 1851 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ये बाद में जाके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना था। तो ये कब हो जाएगा? तो ये आपका 1875 ईस्वी का बात है। उस समय कौन किसके द्वारा लीड किया गया था? इसको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश अगरकर और गोपाल कृष्ण गांधी। तो ये था आपका गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी बोला जाता था। ये महाराष्ट्र थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1875 में अमेरिका में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब और कहाँ भारत में स्थानांतरित किया गया था? तो ऑप्शन है कलकत्ता 1880, 1882 कलकत्ता, 1880 मद्रास और 1882 मद्रास। तो ये आपका कब किया गया था? ये किया गया था 1882 में मद्रास में। और इसका स्थापना कौन किया था? मैडम आपका एक थे ब्लावेत्स्की और MS एलकॉट भी थे और ब्लावत्स्की भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसी को बाद में एनी बेसेंट ने लीड किया था भारत में। नेक्स्ट है कि हम दोनों यानी हिंदू और मुसलमान भारत की हवा में पलते हैं, हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों इस भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं, हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं, देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करती है। यह वक्तव्य किसका है? तो ऑप्शन है मिर्जा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद, राशिद अहमद गंगोही और हाजी शरीयत उल्लाह। तो ये आपका सर सैयद अहमद ने ही बोला था इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और बाद में ये आपके कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे। नेक्स्ट है कि सिंह सभा का आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अमृतसर और चंडीगढ़। तो सिंह सभा का आपका गठन कब हुआ था? 1873 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे? तो ऑप्शन है वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन और फरायजी आंदोलन। तो ये अहमदिया आंदोलन का बात है। और ये कब हुआ था आपका अहमदिया आंदोलन? ये हुआ था 1889 में हुआ था अहमदिया आंदोलन। और इसके जो प्रणेता कौन थे? तो मिर्जा गुलाम अहमद थे, मिर्जा गुलाम अहमद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों में से निम्न में से क्या सम्मिलित है? तो ऑप्शन है कि भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, देश का राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव, और फोर्थ है कि विदेशी शासकों का नस्लीय अहंकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा इसमें। आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनका नेतृत्व
मध्यम वर्ग द्वारा किया गया। इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय या क्षेत्रीय था और इन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग रखी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन आपका 2 और 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग के द्वारा ये नहीं हुआ था, ये समृद्धशाली वर्ग, जो भी समृद्धशाली वर्ग थे और प्रभावशाली वर्ग, उनके द्वारा हुआ था, जो प्रभावशाली थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गठित होने वाले पहली राजनीतिक संस्था कौन थी जिन्होंने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन है बंग भाषा प्रकाशक सभा, जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो सबसे पहले कौन था? 1800, आप पता होगा 1838 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर के नेतृत्व में जमींदारी एसोसिएशन का किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच करना है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा है और बॉम्बे एसोसिएशन है। तो इसको मैच करना है आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंगाल ब्रिटिश इंडिया कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1843 ईस्वी में इसका किया था। फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 या 1852 में था। बॉम्बे एसोसिएशन का क्या था? 4 था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी कब हुआ था? ये आपका लगभग 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। तो इसमें थे आपका बैदुद्दीन तिब्बती थे, फिरोजा मेहता थे, केटी त्रिलांग थे, लेकिन एमजी रनाडे नहीं थे। तो आंसर यही हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न संस्थाओं के स्थापना वर्ष के कालक्रम के आधार पे इसको सजाना है आपका। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, पूना सार्वजनिक सभा 1870, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसका कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका मद्रास महाजन सभा कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। 1800 तो हो जाएगा आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपका 1866 में हुआ था, सॉरी। तो 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 में हुआ था और मद्रास महाजन सभा 1884 में हुआ था। तो 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 2, यानी 4 3 1 2। आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी, सही है, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई। तो ये दोनों सही है। 1876 में आपका कौन? बनर्जी ने किया था इस, और नेक्स्ट है कि 1875 में शिशिर कुमार घोष ने, तो दोनों सही है। लेकिन पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन का बात कर रहा है, तो इसमें कोई नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवादी चरण के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उन्होंने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति को अपनाया, वे उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने के प्रयास में विश्वास रखते थे। तो इसका क्या हो जाएगा? उसके बाद बोल रहा है कि असत्य कथन का चयन इसमें भी करना है। तो ये तो दोनों सही है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन है भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाना, उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण करने की मांग, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाना, और नेक्स्ट है कि स्वशासन के मुद्दे को उठाया। तो यही गलत है, ये नहीं था इनके एजेंडा में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वर्ष 1883 में अखिल भारतीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और नेक्स्ट है कि एओ ह्यूम के द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। तो सत्य कथन का इसमें करना है। तो यही जो आपका इंडियन नेशनल यूनियन है ना, आगे चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना था और दादा भाई नौरोजी के कहने पे नाम चेंज किया गया था। तो ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों सही है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन। तो एओ ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। तो यही गलत हो गया, 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो आंसर बी हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट सही है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य
में क्या सम्मिलित था? तो लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना और उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी होगा कि क्या होगा? बी होना चाहिए इसका। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हो जाएगा। ये 3 आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना उस समय का ये नहीं था, प्रारंभिक चरण का नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उस समय नहीं था आम जनता, उसमें उस समय कुछ लोग ही इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। प्रारंभिक चरण का यहाँ पूछ रहा है। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? तो ये आपको किसको बोला जाता है? ऑप्शन है इंडिया लीग, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन। तो ये बोला जाता है किसको? इंडियन एसोसिएशन को ही। कब? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये इसका गठन किया गया था। तो इसी को माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यही जाके 1886 में कांग्रेस में इसका मर्जिंग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष की है? ये लंदन में बोल रहा है। तो ऑप्शन 1888, 1889, 1890 और 1892। तो लंदन में आपका कब किया गया था? 1892 में किया गया था। 1892 नहीं, सॉरी, 1889 में किया गया था, लंदन में किया गया था ये। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवादियों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए क्या मांग रखा? तो भू राजस्व में कभी नमक कर को उन्मूलन करना, सैन्य खर्चा में कटौती और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। तो ये चारों हो जाएगा, सब रिलेटेड है इससे। नेक्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1857 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था? तो इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार प्रतिनिधि के सिद्धांत को स्वीकार किया। नेक्स्ट है कि विधानमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मसलों का प्रश्न। और नेक्स्ट है कि गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। तो इसमें ये डी नहीं था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, डी हो जाएगा। बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, एवं बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र रॉय दिया है। इसका किसने किया था? लाला लाजपत राय ने बोला था, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों का संस्था कहकर किसने पुकारा? तो विलियम वेडरबर्न, डब्ल्यू स्कॉन, डफरिन और लॉर्ड कर्जन। तो इसको डफरिन ने बोला था। और डफरिन ने भी क्या बोला था कि ये एक छोटे से मतलब सूक्ष्म लोगों का ये क्या है? संस्था है, समूह है। और कर्जन ने बोला था कि मैं जीते जीते ये चाहता हूँ कि इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का समाप्ति हो जाए। नेक्स्ट है कि कांग्रेस विरोधी संगठन यानी संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह और लाला लाजपत राय। तो इसमें आपके सर सैयद अहमद खान के साथ बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह भी थे। तो इससे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सम्मिलित था, सॉरी पूछ रहा है। तो सम्मिलित यही हो जाएगा 2 और 3। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? सी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन उदारवादी चरण के नेता थे? तो रोमेश चंद्र दत्त, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो उस समय आपके हो जाएंगे आरसी दत्त ही जो थे वे उदारवादी चरण के थे। और उदारवादी चरण आपका 1885 से 1905 का जो फर्स्ट फेज था ना, उस टाइम का बात कर रहा है। तो उस समय आरसी दत्त थे और लाला लाजपत राय तो आपके उदारवादी से नहीं थे, वो एक्सट्रीमिस्ट थे। और महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद ये सेकेंड फेज जो उदारवादी चरण था ना, उस समय के लीडर थे। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्सन रीजन का कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार क्या था? सीमित था। और नेक्स्ट है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति विश्वस्त नहीं थे। तो ये दोनों ऑप्शन सही है और आर जो है ना ए को फुलफिल कर रहा है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में से निम्न क्या सम्मिलित नहीं था? तो उपनिवेशी शासन के आर्थिक शोषण की निंदा करना, व्यवस्थापिका संबंधी संवैधानिक सुधार करना, भारतीयों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रयास
और नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार करना, तो यही हो जाएगा। ये नरमपंथी का नहीं था, ये गर्मपंथी का था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, आरपी दत्त और एओ ह्यूम। किसने दिया था प्रकाश संवाहक सिद्धांत? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सफल अवसरवादी आंदोलन था यह एक, और इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसरों के द्वारा खोले। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया। तो ये किसने बोला था? विपिन चंद्र थे, लाला लाजपत राय, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन। तो ये आपका लाला लाजपत राय का कथन था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार कीजिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, अब ये आपका करेंट का क्वेश्चन आ गया कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो आंसर कि निम्नलिखित में से हिम तेंदुओं के प्रमुख आवास स्थल क्या है? तो ये सारे आपके हिमालयी क्षेत्र से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, तीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक्यूरन दोस्ती, एकता एवं ऑपरेशनशील, दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट है कि भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को लगभग 70% पूरा करता है। और नेक्स्ट है कि 8 डिग्री चैनल भारत में निकाय हिंसा को मालदीव से अलग करता है। तो क्या है इसमें? सब सही है, यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैच करना है। आदि केकर कच्ची खड़ेक गुजरात से है, तांगेल साड़ी पश्चिम बंगाल से है। तो इसमें आपका गलत कौन सा है? तो गलत इसमें आपका कच्ची खड़ेक है, जो गुजरात से नहीं है। ये आपका कहाँ से है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश से है। और ये अदरक का किस्म है एक, कच्ची खड़ेक। और आदि केकड़ी असम से है, और तांगेल साड़ी पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और OECD। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है? तो ऑप्शन है निहाल सरीन, अभिजीत गुप्ता, विश्वनाथन आनंद और कोनेरू हम्पी। तो ये थी कोनेरू हम्पी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है? तो ऑप्शन है भारत गुयाना, भारत मेक्सिको, भारत वेनेजुएला और भारत दक्षिण अफ्रीका। तो ये हुआ था आपका भारत और गुयाना के साथ हुआ था। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? तो रेडियो टेलीस्कोप है, एक उच्च थ्रूपुट के बैंड उपग्रह है, भारतीय नौसेना का स्वदेशी अनमैन एरियल व्हीकल है, या उच्च क्षमता वाला रडार है? तो ये आपका UAV है, भारतीय नौसेना का स्वदेशी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुकन्या समृद्धि योजना की प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है, और यह 8 दर जो है इसका 8% से बढ़कर 8.9 कर दी गई है। तो 8.9 नहीं की गई है, 8.2% किया गया है, 8% बढ़ा के। और ये विकास मंत्रालय महिला का नहीं है, ये वित्त मंत्रालय का है। तो ये तो 1 और 2 गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाकी बचे 2, तो 3 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो घुड़सवारी किसके लिए था? तो ये की थी आपका दिव्य कृति सिंह घुड़सवारी से। शीतल देवी आपका पैरा खिलाड़ी है, पैरा एथलेटिक्स है, और वो जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है। डेजर्ट साइक्लोन आपका कहाँ से है? अच्छा, डेजर्ट साइक्लोन किसके? तो भारत और UAE के बीच में हुआ था, लेकिन इसमें जगह दिया हुआ है तो उसको मैच करना है। तो ऑप्शन है कि अभ्युदयाभ्यास 2024, अभ्युदयाभ्यास 2024 आपका हो जाएगा अंडमान सागर में हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन है तो ये आपका था रेगिस्तान, मिलन तो आपका विशाखापत्तनम में ही होता है, और 11वां खंजर अभ्यास ये बकलो में होता है। आंसर आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी किए गए CRDA रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो फर्स्ट तो आपका रहा है बर्निहाट मेघालय, लेकिन जो सेकेंड पूछ रहा था ये बेगूसराय बिहार है। नेक्स्ट है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा
जिसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया? ये किया गया आपको गैब्रियल अटल को। उसका नेक्स्ट है कि मैच करना है ऐप से। तो इनकोड ऐप है निर्वाचन आयोग का, संभव ऐप है इंडियन आर्मी का, उल्लास ऐप है वस्त्र मंत्रालय और पाट मित्रों ऐप है शिक्षा मंत्रालय। तो गलत है आपका, ये इंटरचेंज हो जाएगा आपका। उल्लास हो जाएगा शिक्षा से, पाट मित्र हो जाएगा आपका किससे? वस्त्र से हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए और बी होना चाहिए, यही होगा आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो बजेंद्र नवनीत, सेंथिल पांडियन सिंह, अमृत अग्रवाल और इनमें से कोई नहीं। तो ये किसको बनाया गया है? सेंथिल पांडियन सिंह को। नेक्स्ट है कि 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे, सही है। श्री सात्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने, यही सही है। और नेक्स्ट है कि 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2024 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा। तो 2025 से नहीं, सॉरी, ये 2026 से स्टार्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 होना चाहिए, इसका बी हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो पवन कुमार, नसरीन शेख, दीक्षा डागर और सुनील कुमार है। तो ये किसे दिया गया है हाल ही में? बिहार के किस खिलाड़ी है जिसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो आपको दिया गया है नसरीन शेख को दिया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, कि 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने की संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट स्थान पे तो सबसे यूपी है, लेकिन सेकेंड में आपका बिहार हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा। और लगभग कितना लोग बाहर आया है इससे गरीबी से बाहर? तो 3.77 करोड़ के आसपास। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना में ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है पटना का? तो पटना का ऑल इंडिया रैंकिंग आपका 77th रैंक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? धम्म का। तो ऑप्शन है सासाराम, बिहार शरीफ, आरा यानी भोजपुर और बेतिया। तो ये किया गया कहाँ? आरा में किया गया है, सॉरी, आरा में किया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलाकर राज्य की कुल आबादी कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये लगभग आपका 63% हो गया है राज्य की कुल आबादी का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम JP गंगा पथ के किनारे स्थापित किया जाएगा और यह निम्न में से किसकी होगी? तो ऑप्शन है जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद और भिखारी ठाकुर। तो ये आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद का, और ये सबसे ऊंचा होगा दुनिया का। ये कितना? 243 फीट होगा। और 182 फीट किनका है? ये आपका यूनिटी ऑफ जो इंडिया का जो स्टेचू है उसका है। नेक्स्ट है कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव एक्सपो कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है जमुई, नालंदा, दरभंगा और इनमें से कोई नहीं। तो यही हो जाएगा, ये पटना में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ईरान और इथियोपिया। तो अर्जेंटीना ने ब्रिक्स से बाहर होने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कि डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक हाल में समाचार में देखी गई थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें फर्स्ट है कि यह मल्टीमीडिया सामग्री को बिना इंटरनेट कनेक्शन के सीधे मोबाइल उपकरणों पर स्ट्रीम करता है। तो यही सही हो जाएगा, आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैंग्रेज बिंदु से जुड़ा हुआ है? तो लैंग्रेज बिंदु L1 क्या होता है? यानी लैंग्रेज बिंदु ये होता है जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना वो बराबर यानी बैलेंस कर देता है। तो आंसर को क्या हो जाएगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच। नेक्स्ट है कि एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट मिशन संबंध से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है कि यह इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलारीमीटर का सफल परीक्षण किया फरवरी में, सही है। और ये PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन इसमें करना है आपका। तो यह कि इसकी अध्यक्षता भारत के नई दिल्ली में किया गया, सही है। और भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, यही गलत है आपका, दूसरी बार नहीं बल्कि पहली बार। तो आंसर बी हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में ऑप्शन है कि बीएनएस की धारा 1062 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सज़ा। तो ये तो सही है आपका 10 साल की सज़ा, लेकिन यहाँ है कि 102 के तहत एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना को अनुमति देता है। नहीं, जमानती नहीं है, ये गैर जमानती है, गैर जमानती। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि 15 जनवरी 2024 में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्लारो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका है दक्षिण पूर्व एशिया, मेडागास्कर, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका मेडागास्कर वाले रीजन से था। तो ये रहा 150 क्वेश्चन जिसका डिस्कशन अब समाप्त हो गया। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा जो जुनून टेस्ट सीरीज का एडिटोरिया का जो सेकेंड टेस्ट हुआ है उसको भी जल्द से जल्द आपके सामने प्रोवाइड करा दूँ। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जहाँ भी आपको कहीं दिक्कत है कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।